हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। इसके पहले भी हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर की क्लासेस ली हैं। आप पहले उन क्लासेस को देखिएगा जाके, फिर इस वाली क्लास को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ही जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो रही है तो आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, हम उसका रिस्पांस करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं टॉपिक। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल को एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता था? एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें कई सारे टर्म्स आ रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल, ठीक। जैसे करके हमने बताया था आपको x² + 2x + 3 ऐसे करके बोला तो ये पॉलिनोमियल हो जाता था, ठीक। फिर बाद में क्या था? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था? जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती थी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। तो जैसे करके x की पावर 4 + x³ + 2x + 1 इस तरीके से कोई फंक्शन दिया है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? 4 है सबसे ज़्यादा पावर, तो क्या हो जाती थी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो जाती थी। उसके बाद में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा था और एक और थ्योरम देखी थी, ठीक। आप उसको लास्ट वीडियो में जाके देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। आज हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो पहले हम फैक्टर थ्योरम को समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। तो देखिए बच्चों, फैक्टर थ्योरम क्या है? लेट px बी ए पॉलिनोमियल। px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? या तो 1 है या तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल लिया हमने जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। तो उस पॉलिनोमियल को कोई अगर नंबर अल्फ़ा, वहाँ पे कोई एक अल्फ़ा क्या है? रियल नंबर है, ठीक। तो इफ़ p अल्फ़ा, अगर इस अल्फ़ा को इस पॉलिनोमियल px में रखने पर क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर आ जाती है। तो हम कहेंगे x - अल्फ़ा मीन्स जो वो रियल नंबर था वो x - अल्फ़ा लेंगे, मतलब वो जो रियल नंबर है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसका एक फैक्टर है, ठीक। इस तरीके से देखेंगे। फिर अगर देखिए दो कंडीशन में चल रहा है। अगर हमने पॉलिनोमियल इस रियल नंबर को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो गया, तब हम कह देंगे कि ये जो है अल्फ़ा जो है वो एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का। और अगर सेकेंड पॉइंट क्या है? इफ़ x - अल्फ़ा इज ए फैक्टर, दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट ही हैं, उसी का उल्टा है क्या? अगर अल्फ़ा को रखने पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो ये x - अल्फ़ा इसका फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर दिया है पहले से तो पॉलिनोमियल में रखने पर 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझ लिया। अब फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है? एग्जामिन वेदर x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। हमें चेक करना है कि क्या x + 2 इसका फैक्टर है और x + 2 क्या इसका फैक्टर है। तो कैसे हम चेक करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? x + 2 को हम कर देंगे बराबर 0 के। यहाँ से हम रियल नंबर की x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या किया हमने? x + 2 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? 0 के बराबर, मीन्स x की वैल्यू क्या मिली? -2। अब x की वैल्यू -2 जो है सेम वही नंबर है, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा था वैसे यहाँ पे रियल नंबर -2 आया है। अब इस -2 को पहले इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, देन इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और चेक करेंगे। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि इसका फैक्टर है, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे इसका एक फैक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं, जब हम x + 2 को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। देखिए क्या है पॉलिनोमियल? x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट x = -2, देन क्या हो जाएगा? -2 का होल क्यूब + 3 × -2 का होल स्क्वायर + 5 × -2 + 6। अब क्या हो जाएगा? -2 का होल क्यूब मीन्स 8,
-8 आएगा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और माइनस का साइन भी प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 -10 प्लस 6। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, -18 और ये 12 और 6 18 प्लस 18। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, +18 और -18 एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर क्या आया, 0 आ गया। आंसर क्या हो गया, देखिए 0 हो गया। तो यानी हम कह देंगे कि x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मीन्स हम अभी लिखेंगे, पहले से दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं, तब देखते हैं कौन सा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2x + 4 में भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2x + 4, 2x + 4, 2 × -2 + 4, ये हो गया -4, ये हो गया +4, ये भी वैल्यू क्या हो गई, जाके 0 के बराबर आ गई। तो हमने क्या देखा, दोनों में x + 2 की x = -2 रखने पर दोनों में वैल्यूज़ क्या हो गई, जाके 0 के बराबर हो गई। तो क्या हम कहेंगे कि x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा, x + 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल्स। ठीक, इस तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को देख लिया और फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है फैक्टर थ्योरम में। ठीक, अब देखते हैं इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम आगे के कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन एक साथ नोट किए हैं। ठीक है, तो हम आपको एक एक का सोल्यूशन बताएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बता रहे हैं। सोल्यूशन नंबर 2, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, x - 1 अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, x - 1 = 0 मीन्स x = 1। x = 1 जो वैल्यू मिली इस पॉलिनोमियल में हम रख देंगे। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल 4x³ + 3x² - 4x + k। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x = 1, पुट x = 1 रख दीजिए। 4 × 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा, -4 + k = 0। 4 4 तो हो गया कैंसिल आउट, 3 + k = 0 के हो गया, मीन्स k = क्या हो गया, -3k। देखिए बच्चों इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। k की वैल्यू क्या आई है, -3। ठीक है, तो ऐसे हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, 6x² + 17x + 5। देखिए बच्चों अच्छे से समझ लीजिए करते क्या हैं, हम इसको आपको स्प्लिटिंग मेथड से बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कोई इससे हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है, जैसे इस तरीके से लिखा हो ax² + bx + c। तो हम क्या करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो a और c की मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वही b कोई दो नंबर को ऐड करने पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करते हैं, 6 5 जा 6 × 5 करते हैं तो क्या आता है, 30 आता है। ठीक, अब 30 को कोई ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको ऐड करने पर क्या आए, 30 आए, जिनको ऐड करने पे 17 आए। ठीक है, 30 के फैक्टर के कोई ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको ऐड करने पर 17 आए। तो आपको पता है अगर हम करें 15 2 जा क्या होता है, 30 होता है, और 15 + 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही वाले फैक्टर ले सकते हैं, दोनों जो ये वाले हमने लिखे ये वाले ले सकते हैं ना। यहाँ पे वही हम लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 6x² + 17 के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, 15 + 2x + 5।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए बच्चों, करते क्या हैं, पहले स्टार्टिंग के दो जो टर्म दिए हैं, पहले इनमें हम कॉमन लेंगे, देन इनमें हम कॉमन लेंगे। तो देखिए पहले इनमें दो में कॉमन लीजिए, ठीक, इनमें दो में पहले कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो x मिल रहा है, साथ में और क्या मिल रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 मीन्स 3 मिल रहा है, 3 ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2 बचा, एक x बाहर ले आए हैं तो अंदर एक x बच गया, प्लस यहाँ पर एक ही x है तो x नहीं बचा, 3 5 जा 15 मीन्स 5 हो गया, प्लस अब देखिए सेकेंड ब्रैकेट में इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 और 5 में क्या कुछ भी कॉमन होता है, नहीं होता है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, 1 लिया जब हमने तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 ही। तो इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए इन दोनों में, अब इसमें पूरे में क्या कॉमन में है, 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो 2x प्लस 5 ले लीजिए, अंदर क्या बचा, यहाँ का 3x बच गया और यहाँ का क्या बच गया, 1 बच गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देख लिया, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6। इसको भी फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, y² माइनस 5y प्लस 6। अब देखिए 6 कैसे फैक्टर कीजिए कि 5 आए, ठीक है, 6 कैसे फैक्टर कीजिए 5 आए, तो 2 3 जा 6 होता है और 2 और 3 को ऐड करने पे 5 आता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, y² माइनस 2 प्लस 3 और बाहर y प्लस 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, y² माइनस 2y, अब देखिए मल्टीप्लाई हो रही तो माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 6। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या मिल रहा है, y, तो y कॉमन लिया, क्या बचा, y माइनस 2। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है दोनों में कॉमन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है, मीन्स दोनों में 3 है, दोनों में 3 है, और साथ में क्या लेंगे हम, माइनस कॉमन लेंगे, -3, तो हो जाएगा y माइनस 2। ठीक, अब देखिए हमने देखे बच्चों यहाँ पे माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आता है सेम वही चीज़ सेकंड ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में होता है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब देखिए हम y माइनस 2 दोनों में हो रहा है, तो y माइनस 2 ले लीजिए कॉमन, अंदर क्या बच गया, y माइनस 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देख लिया आसानी से। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब देखिए फैक्टराइज करना है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले कोई एक ऐसा हम रियल नंबर ढूंढते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले एक ऐसा रियल नंबर हम ढूंढेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, पहले 1 से करते हैं। 1 से पुट करके पूरे इक्वेशन में ये जो इक्वेशन दे रखी है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब देखिए पहले पूरी इक्वेशन में 1 रख के चेक कीजिए क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, ये हो जाएगा 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, प्लस वाले ऐड कर लीजिए 143 हो जाएगा और ये माइनस का 143 हो जाएगा, यानी ये दोनों हो गए कैंसिल, 0 हो गया। तो क्या हमने देखा x इक्वल टू 1 रखने पे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। मीन्स x इक्वल टू 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है तो तभी तो इसको सेटिस्फाई किया। तो अब हम इस फैक्टर से इसी इक्वेशन के फैक्टर से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, तो आइए देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ऊपर के क्वेश्चंस को इरेज कर दे रहे हैं जिससे कि हमको आसानी पड़ जाए काम करने में। ठीक, यही क्वेश्चन लिखा देते हैं, बाकी के जो बता चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम इरेज कर रहे हैं। ठीक,
इस क्वेश्चन को हमने इरेज किया। अब देखिए हम इधर की साइड को ये इसका पहले डिवाइड करके बताएंगे आपको कि x माइनस 1 से डिवाइड कैसे कर रहे हैं। तो x माइनस 1 से हमने स्टार्ट किया, एक्स क्यूब। अब देखिए x माइनस 1 से क्यों करेंगे, ये भी चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर मिला था, इसको जरा लीनियर इक्वेशन बनाइए तो x माइनस 1 बराबर 0 आएगा ना, तो x माइनस 1 से तभी हम इसको कर रहे हैं। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 माइनस 142x माइनस 120। ज़रा कीजिए इसको। कल हमने आपको बताया था सेम वही नंबर आना चाहिए जो आगे लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर की एक्स से तो एक्स क्यूब आया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया। 23 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 22x स्क्वायर और प्लस का 142। देखिए बच्चों अब किससे लगाया जाए, यहाँ पे 22x स्क्वायर आया ना, तो अब 22x से लगा दें, माइनस के 22x से, तो हो जाएगा माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 22 की 1 से तो 22x हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहाँ पे 142x था। ठीक, अब देखिए 142x में से 122 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 120x, ऊपर का 120 माइनस का उतार लेंगे। अब किससे लगा दिया जाए, प्लस के 120 से लगा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 120x माइनस का 120, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गए दोनों, क्या हो गया रिमाइंडर 0। मीन्स पूरा सेटिस्फाई कर गया, ये फैक्टर था तभी तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया। अब जो ऊपर इक्वेशन है इसको हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड डिग्री है इसकी, तो इसको हम क्या करेंगे अब फैक्टराइज करेंगे, तब इसके टोटल फैक्टर निकल के आएंगे इक्वेशन के क्या हो रहा है। तो क्या आई है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 120 लिखा, 120 कैसे फैक्टर कीजिए, 22 आए, तो आपको पता है 12 10 जा 120 होता है, और 12 में 10 ऐड करेंगे 22 आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10x प्लस 120। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। तो क्या आया x, यहाँ पे देखिए आप कॉमन लेंगे तो पहले हम कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 10, यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 12, क्या हो जाएगा x माइनस 12 और x माइनस 10, ये इसके दो फैक्टर हो गए। ठीक, इस तरीके से यहाँ से हमने ये फैक्टर निकाल लिया। अब देखिए जो हमारे पास इक्वेशन क्या थी क्वेश्चन में, ये इक्वेशन थी, इसी का फैक्टर x माइनस 1 आया था और इसी के फिर फैक्टर ये डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आई, फिर इसका हमने फैक्टर किया तो ये आया। तो टोटल मिला के अगर हम देखें इसको, सोल्यूशन इसका क्या रहेगा, यहाँ देखिए देख रहे हैं सोल्यूशन क्या रहेगा इसका। जो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इसका सोल्यूशन क्या आया है। देखिए एक तो इसका x माइनस 1 आया था, है ना, आया था ना, फिर दूसरा क्या आया है x माइनस 12 आया है, तीसरा क्या आया है x माइनस 10 आया है। इस तरीके से हमने देख लिया, इसका ये आंसर आया, इसके तीनों फैक्टर, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी इसलिए यहाँ पे x जो है 3 इसके रूट्स आए हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन थी इसलिए इसके जीरोस जो आए हैं 3 आए हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक बार आपको हम पूरा बता दे रहे हैं किया क्या क्या है हमने। सबसे पहले ये इक्वेशन दी थी, इसको हमें सॉल्व करना था। ठीक, तो हम इसके जब ये इक्वेशन होती, अभी देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट रूट रखा, फर्स्ट ही सेटिस्फाई कर गया। कोई कोई से इक्वेशंस ऐसी होंगी जिसमें आप x इक्वल टू 1 रखेंगे, नहीं सेटिस्फाई करेगा, -1 रखेंगे वो भी नहीं करेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, ऐसे हम चेक करते जाते हैं। जिस पर सेटिस्फाई करेगा उसी नंबर, उसी रियल नंबर से हम इक्वेशन लीनियर बना के तब डिवाइड करते हैं इस क्यूबिक इक्वेशन को। तो x इक्वल टू 1 रखने पे इसको सेटिस्फाई कर गया, 0 आ गया, मीन्स x इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखा जाएगा। देखिए x इक्वल टू 1 इज ए
फैक्टर ऑफ जो इक्वेशन है हमारे पास, क्या इक्वेशन थी ये, इधर इसका सोल्यूशन इक्वेशन थी फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक, इसकी इक्वेशन थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखा हमने, x इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। जब इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 बराबर 0 जो है, इससे हम इसी इक्वेशन को देखो हमने डिवाइड किया, ठीक। डिवाइड करने पर जो कोशेंट आया, इस कोशेंट के अगेन हमने फैक्टर निकाले तो देखिए ये फैक्टर आए, तो फाइनल आंसर क्या आया, इस इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर ये बन रहे हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने देखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछा जाता है, आप खुद से कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आप पूछिएगा हमसे क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपने बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस, ठीक। 2.4 के क्वेश्चंस में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। जिनका चेक करना है इन चारों में से किसका फैक्टर x प्लस 1 है, ठीक है। तो कैसे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए करते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1, यहाँ से हमने निकाल लिया। x इक्वल टू -1 रखने पे अगर इस इक्वेशन की वैल्यू, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहेंगे x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो आइए चेक करते हैं, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो क्या हो रहा है, -1 और यहाँ से +1, ये -1 ये +1, तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम कहेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है ये, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, ठीक। इस तरीके से हमने देख लिया। अब देखते हैं हम सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भी पुट कर दीजिए, क्योंकि x प्लस 1 पर ही सबको चेक करना है, तो x बराबर -1 ही सब में पुट करना है। तो इसमें पुट कर दिए x इक्वल टू -1, देन क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, यहाँ से आएगा +1। देखिए निगेटिव की पावर जब भी कैसी होती है, इवन नंबर होती है, तो वो क्या हो जाता है, प्लस का ही आता है। तो इसकी पावर 4 है तो मीन्स ये 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ये दोनों तो कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया, 1। जब 1 बच गया तो x प्लस 1 क्या, x इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, किसका नहीं फैक्टर है, सेकेंड वाले का, मीन्स x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक। अब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। सेम यही प्रोसेस करनी है जो हमने आपको करके बताई है। इसका थर्ड पार्ट में भी x इक्वल टू -1 रख लीजिएगा और फोर्थ पार्ट में भी रख लीजिएगा। अगर बराबर हो जाता है 0 के तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नॉट, ठीक। तो अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें चेक करना है क्या gx जो है वो इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में चेक किया था, सेम उसी तरीके से हम चेक करेंगे। पहले gx को 0 करके यहाँ से एक रियल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हम सोल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या हो रहा है, अगर हम gx को 0 करते हैं, मीन्स gx बराबर 0 कर रहे हैं,
तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 मीन्स x इक्वल टू -1 आया। x इक्वल टू जब -1 आया, इसको पॉलिनोमियल px में वैल्यू रख देंगे इसकी, तो p ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 तो हो जाएगा यहाँ से देखिए माइनस का 1 निकलेगा, माइनस का 1 इंटू 2 मीन्स -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। देखिए -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, आंसर 0 हो गया। मीन्स x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, px का। जो px दिया था इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। देखिए सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज़ करनी है, तो हम क्या करेंगे, gx बराबर किसके कर देंगे 0 के। मीन्स क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0 मीन्स x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल px में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 का होल क्यूब, नहीं -2 नहीं है, x क्यूब है, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8, ये 4 3 जा 12, माइनस का हो जाएगा 6 प्लस 1। तो देखिए यहाँ से क्या आया 12 और 1 मिलके 13, यहाँ पे हम लोगों ने सही लिखा x क्यूब मीन्स -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा -8, 3 4 जा 12 और हो गया -6 प्लस 1, तो हो गया 12 1 13, ये यहाँ पे हो गया कि 8 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 तो हो जाएगा -1, यानी p ऑफ 2 जो -2 है ये इक्वल टू 0 के नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे x प्लस 2 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, px का। ठीक, इस तरीके से हमने इसको देखा। तो बच्चों अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं gx इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे px में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। px क्या है हमको गिवन, x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक, यहाँ पे x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक, तो क्या आया 27 माइनस 4 इंटू 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, तो हो जाएगा ये 30, ये हो गया 36 माइनस 36 मीन्स हो गया जाके 0। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ px। ठीक, इस पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर हो गया। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस को कीजिएगा और दूसरी बुक से भी कीजिएगा, तो करके देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं सॉल्व कि नहीं हो रहे हैं। और कोई भी क्वेरी होती है तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, वहाँ पर उस क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आप मैसेज कीजिएगा, हम उसको बताएंगे ठीक कैसे हो रहा है। तो चलिए ठीक है, फिर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।